आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है, जो गुरु का जो गोचर हो रहा है, 22-23 अप्रैल में जो गुरु ट्रांजिट करेंगे, मीन राशि वालों के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। देखिए, आपको बता रहा हूँ कि ज्योतिषियों का तो काम ही होता है कि लोगों को अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करके बता देना कि आपके लिए बहुत अच्छा है, ये है वो है करके। लेकिन जो गूढ़ रहस्य है ज्योतिष का, बहुत कम ही लोग बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि लोग विरोध नहीं बर्दाश्त करना चाहते। सबकी अपेक्षा होती है अच्छी अच्छी बातें सुनना, और जो बुरी बातें हैं उसको कोई ना कोई सुनना चाहता है और ना ही कोई बोलना चाहता है, बताना चाहता है। अभी तक गुरु की पोजीशन क्या थी कि गुरु अपने राशि में, मतलब मीन राशि में ही वो चंद्रमा के साथ विद्यमान थे। तो एक तो ऐसे ही बड़ी अच्छी पोजीशन थी, बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे थे। मीन राशि वालों के लिए, जिनकी मीन राशि है, उनके लिए गुरु का अच्छा रिजल्ट था, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियाँ होती है, 5, 7 और 9। और गुरु यहाँ बैठ करके लगन में, और उसके बाद में 5th हाउस को देख रहे थे, 7 हाउस को देख रहे थे और 9th हाउस को देख रहे थे। बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा था जी, प्लानिंग अच्छी थी, काम धंधा बिजनेस स्पाउस पार्टनर सब कुछ अच्छा था। 7th हाउस से 9th हाउस से गुरु को लक का कारक माना गया है, लक का प्लेनेट माना गया है, तो ऐसे लोग लकी भी थे। मतलब अगर प्लानिंग उनकी नहीं काम करती थी, अगर उनकी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, तब भी उनके सारे काम बन रहे थे, क्योंकि गुरु की दृष्टि 5th, 7 और 9 हाउस पे पड़ रही थी, तो अच्छा रिजल्ट था गुरु का। लेकिन ये जो अप्रैल में जो गुरु का गोचर हो रहा है, मीन राशि वालों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुरु चंडाल दोष जो 2nd हाउस में बनता है, ये निगेटिव असर करता है, इसको अच्छा नहीं माना गया है। वहाँ राहुदेव पहले से ही विद्यमान है, और जब गुरु वहाँ पे जाएंगे तो दूसरे घर में गुरु को अच्छा नहीं माना गया है। अब आप इसको अपने फार्मूले से प्रकट मत कीजिए कि दूसरा घर जो है वो जमीन जायदाद, कुटुंब, परिवार, फिक्स एसेट, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी इसका होता है। तो जब गुरु वहाँ जाएंगे तो गुरु इसके कारक हैं, तो वहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। भैया, आपको बार बार बता रहा हूँ कि ज्योतिष का फार्मूला है कि गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट नहीं देते, जहाँ देखते हैं वहाँ अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब यहाँ पे गुरु बैठ गए तो 2nd हाउस में यहाँ पे गुरु का कुछ निगेटिव रिजल्ट भी है। उस रिजल्ट को सुनिए जब आप प्रदर्शन कर रहे हो ना, तो आप ये भी देखिए कि गुरु की 7वीं दृष्टि सीधा 8वें घर में जाएगी, 8 हाउस में। और 8वां घर जो है वो गूढ़ ज्ञान का होता है, मतलब रहस्य क्या होता है। अब गुरु की दृष्टि जाएगी तो ऐसे जातक जिनकी मीन राशि है, उनके चक्षु खुल जाएंगे, मतलब उनका तीसरी आंख खुल जाएगी, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। डिटेल में ना जाएं, लेकिन आपको इतना बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी आदमी अच्छा नहीं होता। इनको इतना गूढ़ ज्ञान हो जाएगा कि जो इनके मौजूदा मतलब समाज के लिए अच्छा नहीं है, इनके लिए अच्छा नहीं है। ज्ञान कब प्राप्त होता है? गूढ़ ज्ञान जब प्राप्त होता है तो फैमिली का सपोर्ट टूट जाता है। अब कोई आदमी बैरागी हो गया, सन्यासी हो गया, अध्यात्म वाला हो गया, बहुत पहुंचा हुआ फकीर हो गया, तो परिवार तो सपोर्ट टूट जाएगा ना, क्योंकि अध्यात्म तभी मिलेगा जब माया मोह से मुक्ति मिलेगी। तो 8वें घर को जब ये एक्टिवेट करेंगे तो नॉलेज तो बहुत मिलेगा, लेकिन वो नॉलेज इनके लिए खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि फैमिली का, परिवार का, इन सब का सपोर्ट कम होता हुआ चला जाएगा। और गुरु, आपको बताना चाहूँगा कि 2nd हाउस में गुरु अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि ये धन का घर होता है, इसको धन भाव कहा गया है हिंदी में। प्रॉपर्टी का घर है, ज्वेलरी का घर है, फिक्स एसेट का घर है, बैंक बैलेंस का घर है, कुटुंब का घर है, खानदान पटीदारों का घर है। और गुरु भले ही इसके कारक हैं, लेकिन पैसा रुपया और इन सब चीज़ों से कोई लगाव नहीं है गुरु का। अब चूंकि राहु भी है, तो ये गुरु चंडाल दोष यहाँ पे निगेटिव असर देगा। क्या असर देगा? ऐसे लोग सेल्फिश होकर के अपने परिवार को मतलब एक प्रकार से बुरा भला कहने लगेंगे कि आप गलत हो, आप गलत हो। तो जितने भी फैमिली के लोग हैं इनसे नफरत करने लगेंगे। ये रिजल्ट गंदा है। दूसरा, गुरु की जो है दृष्टि 8वें घर पे जाएगी,
तो ये एक प्रकार से गूढ़ नॉलेज इनको मिलेगा, मतलब कड़वा अनुभव का सामना करना पड़ेगा। इनको ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी अपने बारे में जो ये खुद ही नहीं जानते थे। कहने का मतलब फैमिली की तरफ से ऐसा कोई कुछ बोलेगा जो इनको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और जुबान इनकी भी गंदी हो जाएगी, क्योंकि राहु देव वहाँ बैठे हुए थे, गुरु आ गया, गुरु चंडाल दोष हो गया, तो थोड़ा सा पथ भ्रष्ट हो जाते हैं लोग। पथ भ्रष्ट का मतलब खान पान बिगड़ जाएगा, रहन सहन बिगड़ जाएगा, संगति एक प्रकार से जो दोस्त व्यवहारी है वो भी बदल जाएंगे। तो ये पोजीशन यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाएगी। और जो मेन बात है दोस्तों, गुरु की 9th वाली जो दृष्टि है वो 10th हाउस में जाएगी। तो गुरु की दृष्टि, देखिए गुरु बहुत अच्छे प्लेनेट है, मैं जो कहना चाहता हूँ उसको आप समझिए। लोग क्या कहते हैं वो भूल जाइए। गुरु की दृष्टि जब भी कर्म भाव पे पड़ती है तो आदमी को मेहनत बहुत करवाते हैं और प्रॉफिट बहुत कम मिलता है, क्योंकि इनका काम है एक प्रकार से, ये ऐसे प्लेनेट हैं कि जो काम करेंगे और जो मिलेगा उसी में संतुष्ट रहेंगे। तो गुरु को 10वें घर से अगर न रिलेट किया जाए तो ही अच्छा है। और मीन लगन की कुंडली में 2 घर सेंट्रल के जो हैं वो मरकरी को मिल जाते हैं। मीन राशि में भी 2 घर मरकरी को मिल जाते हैं। और जब सेंट्रल के 2 घर किसी एक प्लैनेट को मिल जाए लग्नेश के अलावा, तो फिर वो उसमें मारक का काम करने लगता है। कहने का मतलब बुध जो है वो 10वें घर का मालिक है। अब गुरु की दृष्टि वहाँ पे पड़ रही है, ऐसे लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और योग्यता के हिसाब से, मेहनत के हिसाब से इनकी प्रॉफिट कम हो जाएगी। ये अपना काम धाम बढ़ाने की कोशिश करेंगे लेकिन सफलता नहीं मिलेगी इनको। क्यों? क्योंकि शनि की 3री ऊर्ध्व दृष्टि सीधा दूसरे घर पे, सेकंड हाउस पे पड़ेगी, गुरु के ऊपर पड़ेगी और राहु के ऊपर पड़ेगी। राहु को यहाँ सपोर्ट मिलेगा और गुरु यहाँ पे थोड़ा सा वो दृष्टि झेलने के स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये हाउस, दूसरा घर जो है गुरु को, मतलब ये है तो धन भाव। आपको तो लोग बताएंगे कि जी आपकी मीन राशि है और लगन का मालिक जो है, मतलब आपकी जो राशि का मालिक है वो सेकंड हाउस में धन भाव में चला गया तो आप करोड़पति हो जाओगे। ऐसा होता नहीं है। गुरु कभी किसी को करोड़पति, अरबपति और बिलियनियर नहीं बनाता। गुरु का काम है आपको सामाजिक स्टेटस सही रखता है, इज्जत मान सम्मान और रोजी रोटी चलाता है बस। अगर आपको बिलियनियर बनना है तो उसके लिए राहु, शुक्र, मरकरी या और कोई प्लैनेट स्ट्रांग होने चाहिए। तो जो राशि का परिवर्तन है गुरु का, वो मीन राशि वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इनको अब जीवन जीने की सच्चाई क्या है इनको पता चल जाएगी। इन्होंने बहुत मजे लिए 1.5 साल। गुरु ने इनको लकी बना के रखा हुआ था। अभी मजे की बात और है दोस्तों कि राहु की भी दृष्टि जा रही है 8वें घर पे। अभी गुरु की दृष्टि भी 8वें घर पे जाएगी। कंफ्यूज हो जाएंगे ये, इनको समझ में नहीं आएगा कि ये करूं कि वो करूं, इनसे अच्छी बात करूं या इनसे बुरी बात करूं। इनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। मतलब घर, कुलबा, परिवार, सबसे इनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। और मैंने बात जो है जो दोस्तों कि कैरियर में इनको बड़ा अप डाउन का सामना करना पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, शॉप चला रहा है, दुकान कर रहा है, धंधा कर रहा है, उनके लिए स्थिति थोड़ी सी है, अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उनके प्रॉफिट को लेकर के उतना अच्छा योग नहीं है जितना वो मेहनत करेंगे या संघर्ष करेंगे। तो कहने का मतलब है मीन राशि वालों के लिए ये पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाएगी। मेन रीजन यही है कि शनि की जो पहली दृष्टि पड़ रही है वो बहुत ही गलत पड़ रही है इस पर। मतलब गुरु को और राहु को, और दूसरे घर पे शनि की दृष्टि जाना, वो भी 3rd वाली, 3री वाली दृष्टि अच्छी नहीं मानी गई है शनिदेव की। रीजन ये है दोस्तों कि कोई आदमी, अगर मान लीजिए हम आप हैं, किसी को हम तिरछी नज़र से देखेंगे तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। अगर सीधा आमने सामने फेस टू फेस देख के बात करें तो अच्छा लगेगा। लेकिन जब बोलते हैं ना कि तिरछी नज़र से देख रहा था मेरे को, तो शनिदेव की वो तिरछी नज़र है, वो दृष्टि अच्छी नहीं पड़ेगी। ये गुरु भी यहाँ विचलित महसूस करेंगे, व्याकुल रहेंगे, और राहु के साथ हैं वैसे भी कंपेटेबल नहीं फील करेंगे। सेकंड हाउस जो है उसको मारक माना गया है। आज के 50 साल पहले जब ज्योतिष पढ़ाई जाती थी, तब जब आपको ब्लैंक कुंडली दिखाई जाती थी तो दूसरे घर को, 7वें घर को और 12th वाले हाउस को, इसको ब्लैंक कर दिया जाता था। मतलब इसमें कलर भर देते थे और बताते थे कि ये मारक हाउस है। मारक हाउस मतलब ये दूसरे घर को मारक हाउस भी माना गया, माया का घर है ये, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, परिवार, इन सब में। तो गुरु इसमें कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे और यही वजह है कि उनको काम धाम, लक, बिजनेस, इन सब चीज़ों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पार्टनर वगैरह का भी जो सहयोग अभी तक मिल रहा था, जो मिठास थी, उसमें भी थोड़ी सी कड़वाहट आएगी। जिन लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चल रहा था,
अब उसमें खटपट शुरू हो जाएगी। कुल मिला जुला के कहें तो मीन राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर जो है, ये परिवर्तन जो है वो अच्छा नहीं है, ना तो दाम्पत्य जीवन के लिए, ना उनके प्लानिंग के लिए, ना ही उनके व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, और ना ही जॉब के लिए, और ना ही किसी प्रकार के ग्रोथ के लिए। मीन राशि वाली कुंडली जो होती है, या मीन लगन वाली कुंडली जो होती है, इसको वैसे भी सबसे कमजोर कुंडली माना गया है, क्योंकि झूठ बोल नहीं पाते, चोरी कर नहीं पाते, अगर झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, जो दिल में होता है वो जुबान पे आ जाता है इनके, बातें बनानी इनको बहुत कम आती है, मतलब बनाते हैं लेकिन वो पकड़े जाते हैं। झूठ बोलेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये गुरु की कुंडली है, आध्यात्मिक लोग होते हैं, मतलब संस्कार युक्त लोग होते हैं, इनके राशि का मालिक है गुरु, उसके साथ राहु, तो गुरु चंडाल दोष हो गया तो बदनाम हो जाएंगे, कलंक लग जाएगा, बिना मतलब के बदनामी लिए घूमेंगे, कैरियर के लिए भी ठीक नहीं है, बिजनेस के लिए ठीक नहीं है, रुपए पैसे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि वहाँ पूरा एकदम बिल्कुल सत्यानाश करके रखेगी। कुल मिला जुला के कहा जाए तो जेंट्स जो हैं वो तो फिर भी झेल जाएंगे, लेकिन अगर कोई बहन बेटी है, किसी लेडीज की कुंडली है, तो उसको रिमेडी करनी चाहिए। उसके लिए गुरु का ये ट्रांजिट 1.5 साल तक उसको परेशान करके रखेगा। खास करके अगर कोई बहन बेटी है और ससुराल में रह रही हैं, तो ससुराल वाला उनका जीवन बड़ा नरकीय हो जाएगा। अभी यहाँ पे कुटुंब से, परिवार से, मतलब जो उनके ससुराल वाले हैं, उनसे बड़ा प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। देखने में यही आया है कि हस्बैंड कुछ करता नहीं है, वो बोलता नहीं है, और सास ससुर और घर के और लोग जो है बड़ा मतलब बाता कहानी बिगड़ जाती है। तो महिलाओं के लिए ये गुरु का गोचर, जिनका मीन राशि है, उनके लिए तो एकदम ठीक नहीं है, और जो पुरुष हैं, जो जेंट्स हैं, उनके लिए भी ठीक नहीं है। उनके लिए भी कैरियर ग्रोथ और बिजनेस व्यवसाय को लेके दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसमें जो है किसी एस्ट्रोलॉजर से, ज्योतिषी से, या आपके अगल बगल में जो भी रहते हैं, आजकल तो फ़ोन का ज़माना है, उनसे कंसल्टेशन कीजिए और इसकी रेमेडी कीजिए, गुरु को बलि कीजिए, अपनी कुंडली दिखाइए, कोई और प्लैनेट है उसको एक्टिवेट कीजिए। नहीं तो अदरवाइज अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो 1.5 साल आपको लोन करवा देंगे, यहाँ पे राहु दो, बीमारी करवा देंगे, लोन करवा देंगे, झगड़ा करवा देंगे, और मुकदमेबाजी हो जाएगी, क्योंकि गुरु आपका यहाँ पे निगेटिव हो गया। गुरु आपका आप सपोर्ट आपको नहीं कर पाएगा। तो जो कुछ भी आप सोच रहे थे होने के लिए कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सारी स्थिति यहाँ पे खत्म हो जाती है। गुरु का ये गोचर मीन राशि के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि शनि की तीसरी वाली दृष्टि, उर्ग दृष्टि, गुरु यहाँ झेल नहीं पाएंगे। राहु को सपोर्ट मिल गया है अब, क्योंकि गुरु भी आ गए, और गुरु चंडाल दोष यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। तो पथभ्रष्ट में कहने मतलब खान पान बिगड़ जाएगा, परिवार का संबंध बिगड़ जाएगा, रुपए पैसे की स्थिति बदल जाएगी, जॉब बिजनेस वो गड़बड़ हो जाएगा। कुल मिला जुला के कहा जाए तो ये स्थिति ना तो दाम्पत्य जीवन के लिए, ना कैरियर के लिए, ना बिजनेस के लिए, और ना ही सामाजिक ग्रोथ के लिए किसी भी तरह से अच्छी नहीं मानी जाएगी। गुरु का गोचर है ये भाई, 1.5 साल ये गड़बड़ ही माना जाएगा, क्योंकि 1 साल का है, लेकिन मैं 1.5 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि भले ही गुरु बाद में जो है 2 नंबर राशि में चले जाए, लेकिन ये गुरु चंडाल का जो ये असर है, और सेकंड हाउस का जो ये असर है, ये 2-4 महीने बाद तक चलता है। तो 1.5 साल तक जो है मीन राशि वालों के लिए बड़ी ही टफ स्थिति बन गई है। अब भले ही आपको कोई जोशी बोल दे कि बड़ा अच्छा है, आपके राशि के मालिक हैं, सेकंड हाउस में, धन भाव में बैठ के आपको करोड़पति बना देंगे, होगा कुछ नहीं। अगर आपको करोड़पति बनोगे भी तो लोन लेकर के बनोगे, कर्जा, बीमारी और ये सब घेर के रखेगा। कुल मिला जुला के देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए मैं ये ट्रांजिट गुरु का अच्छा नहीं मानूंगा। और जो नहीं बोलना चाहता था वो सुन लीजिए। पहले चरण की 7.5 इनके ऊपर शुरू हो चुकी है। शनिदेव 12th हाउस में आकर के विराजमान हो गए हैं जनवरी से। 7.5 का पहला चरण इनके लिए बड़ा घातक सिद्ध होगा। क्यों सिद्ध होगा? इन्होंने जो कुछ भी कमा धमा के रखा हुआ है वो यहाँ 7.5 में चला जाएगा। अचानक से, सडनली से इनके सारे पैसे जो रखे हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसको कोई बोलना नहीं चाहता, हम भी यहाँ नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि कोई जो भी जातक है जिसकी भी मीन राशि है वो ज़्यादा परेशान हो इस बात को लेकर के कि गुरु की जो राशि परिवर्तन है उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन बताना बहुत ज़रूरी है। 7.5 का पहला चरण शनिदेव 12th हाउस में, जो कुछ भी इनके पास कमा के रखा हुआ है, जो इन्होंने पैसे बचाए हुए, सारे पैसे चले जाएंगे। और यहाँ शनिदेव एक काम जरूर करेंगे, इन 2.5 सालों में इनको लोन जरूर करवा देंगे, पहली स्थिति। और दूसरी बात जो है दोस्तों, 7.5 का जो मेन रिजल्ट देखा गया है
कि जहाँ पे लोग रहते हैं ना, परिवार में बड़ी खिटर पिटर शुरू हो जाती है। मतलब जो पारिवारिक जीवन है वो बड़ा कलेशमय हो जाता है, चिल्लिम चिल्ला और ये सब वगैरह, और बेइज्जती और डांटी डपटा। मतलब अगर मान लीजिए मियाँ बीवी अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं तो स्थिति खराब कर देते हैं। शनि देव यहाँ दिमाग खराब कर देते हैं। आपको बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस और 12th हाउस, इन तीनों हाउसेज को माइंड का हाउस माना गया, मतलब दिमाग का घर माना गया। चंद्रमा जो है थॉट का प्रोसेस करता है, चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है और शनि देव वहाँ आ गए और एक तरफ राहु देव हैं। तो ये आदमी एकदम मतलब चिल्ला पड़ता है एकदम से, और जो पारिवारिक जीवन है इतना कलेशमय हो जाता है। मेरे पास अगर कोई लोग ऐसे पूछेंगे तो मैं तो बोलूँगा भैया या तो साइलेंट हो जाओ। मान लीजिए कोई पुरुष आ गया और इस समय वो प्रोडक्शन ले, तो उसको बोलना है एकदम शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। अगर आपकी वाइफ, अगर आपकी घरवाली, अगर आपकी स्पाउस आपके ऊपर चिल्लाती है तो बर्दाश्त करो भाई, इस टाइम को निकाल दो किसी तरह से। और अगर कोई लेडी जाएगी तो उसको भी यही बताएंगे कि अगर पति कुछ कहता है तो उसको इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो, क्योंकि स्थिति आपके कंट्रोल में नहीं है। शनि देव 12th हाउस में आए हैं तो सारी जमा पूंजी ले चलेंगे। राहु देव को मौका मिल जाएगा, गुरु आ गए हैं साथ में, गुरु कमजोर पड़ गए, अब यहाँ पे लोन करवा देंगे, किस्त भरते रहोगे, खर्चे पूरे नहीं होंगे और जो भी काम करोगे उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कई बार आप इधर उधर भागने की कोशिश करोगे, यहाँ से वहाँ से पैसे कमाने की कोशिश करोगे, वहाँ पे भी आपको मुंह की ही खानी पड़ेगी। तो इसका करना क्या है, जीवन जैसे चल रहा है चलने दीजिए। केवल एक ही काम आप कर सकते हो, गुरु को मजबूत करिए। अगर गुरु यहाँ मजबूत स्थिति में रह गए तो राहु को भी झेल जाएंगे और सटन की 7.5 को भी ढेल जाएंगे। जब आप अपनी कुंडली प्रकट करवाओगे तो कोई एक प्लैनेट ऐसे होगा जो शनि देव को यहाँ पे इफेक्ट कर सकता है। मान लीजिए आपका सन बहुत अच्छा है तो फिर सन का रिमेडी कीजिए, उसको मजबूत कीजिए, तो शनि के 7.5 का जो प्रभाव है ये भी कम हो जाएगा। अगर आप कुछ नहीं करते हो, चुपचाप घर पे बैठे रहते हो, तो मीन राशि वालों के लिए शनि की पहले चरण की जो 7.5 है ये, और गुरु का ये ट्रांजिट बम बुला करके रखेगा एकदम, 1.5 साल तक बिल्कुल स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इतना समझ लीजिए। बाकी आप लोगों को जो भी बताना है बताइएगा। क्लाइंट आपके हैं, जो सीख आप हो, आप मीठी बात करो या कड़वी बात करो, दैट इज योर चॉइस, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना है। मैंने आपको जो सच्चा वाला रिजल्ट था वो मैंने आपको बता दिया है बस। अब बाकी आपको क्या बोलना है, कैसे प्रोटेक्ट करोगे, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, हाँ, शॉर्टकट में आपको बताया हूँ, क्योंकि 7.5 का रिजल्ट भी यहाँ पे मिलेगा और वो रिजल्ट यहाँ पे एक प्रकार से अच्छा नहीं होगा।